नमस्कार मतदाता बंधुओं, आज फिर एक नए विषय के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। चुनाव का माहौल है, गर्मा-गर्म माहौल है। पता नहीं कौन किसको कितने मत से हराएगा, जिताएगा, और ठिकरा तो आपके सर पर ही फोड़ा जाएगा। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चलता हूँ अपने विषय वस्तु की ओर। देखिए, एक बात कहता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ न कहिए कौन सुनेगा, कुछ न कहिए कौन सुनेगा आपके फरियादों को। वोट के ठेकेदारों को वोट देते रहिए। आगे है, कुछ न कहिए कौन सुनेगा आपके फरियादों को, क्योंकि चुना है आपने ही, क्योंकि चुना है आपने ही आपको ही मिटाने को। अपने दुर्गति के कारण आप खुद ही हैं, संभल जाइए। मित्रों, आज देश पर जिनका शासन है ना, इन नेताओं का बुनियाद है जेपी का सन 1974 से 77 का आंदोलन का दौर। अर्थात वह एक छात्र आंदोलन था जिसका नेतृत्व किया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। और उस आंदोलन का उद्देश्य बहुत ही सात्विक और पवित्र था। उस आंदोलन के जो उद्देश्य था, उसमें 7 प्रकार के बदलाव के बारे में वह आंदोलन का रूपरेखा तैयार करके और तब वो आंदोलन हुआ था। और वो क्या थे वो उद्देश्य, और इन 7 उद्देश्यों को मिला करके संपूर्ण क्रांति नाम का नारा दिया गया। उन उद्देश्यों में राजनीतिक परिवर्तन लाना था, परिवारवाद न हो, एकात्मवाद न हो, कोई तानाशाह न बने। इसके लिए राजनीतिक परिवर्तन की बात कही गई थी। आर्थिक, यानी सबको कुछ अर्निंग करने का, कुछ धन उपार्जित करने का उचित अवसर मिले। उसके बाद सामाजिक, समाज में हर व्यक्ति को समान रूप से सम्मान प्राप्त हो, इसके लिए वो आंदोलन था। सांस्कृतिक, जो यह देश है, जिस विरासत पर यह देश टिका हुआ है, उसकी रक्षा करने के लिए यह आंदोलन हुआ था। बौद्धिक, सबको अपने मन में कुछ विचार करके और सही निष्कर्ष लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं करना था। और शैक्षिक, समान रूप से एक छत के नीचे हर प्रकार के लोगों को शिक्षा की व्यवस्था करना, उचित व्यवस्था करना, ये था। और आध्यात्मिक, अर्थात आपका विश्वास जिसमें हो उसी देवता को मानने का ये, और उसका यशगान
करने का उद्देश्य पर किसी का कभी कोई बंदिश न लगे, ये था। इन्हीं क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए जो क्रांति हुई, जो आंदोलन हुआ, विकराल आंदोलन हुआ, उसका नाम संपूर्ण क्रांति रखा गया। इसी में सुधार लाने के लिए तो देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन जनता पार्टी नामक दल की सरकार बनी थी। अर्थात उसी समय बहुत से चोर उचक्के जो भागे भागे फिर रहे थे ना, चोरवा सब, वो सब भी उसमें शामिल हो गया। जो क्रांति में थे तो थे ही, लेकिन जो लेफ्ट राइट रहने वाले थे लोग, वो लोग भी शामिल हो गए। उन्हीं लोगों ने आज की राजनीति को गंदा करके रख दिया। वहां भी इन नेताओं ने देश के तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया भी तो अपने परिवार की तरफ, अपने निकटतम संबंधियों की तरफ। नतीजा ये निकला कि देश की पूरी राजनीति कुछ ही परिवारों के बीच आकर के सिमट गई। ये हमें बतलाने की जरूरत नहीं है कि किस किस में वो राजनीति जाकर के सिमट गई। उसका पहला उदाहरण तो हमारा अपना बिहार ही है। मैं बिहार से ही हूं, इसलिए बिहार की ही बात करूंगा। जिसका दंश, जिसका विष आज तक देश की जनता झेल रही है, जिसमें मुख्य है पार्टियों में जो नेता बने, उनकी सोच यही तक आकर खड़ी हो गई कि हमसे ही सब कुछ है। वो भूल गए कि उनसे सब कुछ नहीं था, सब कोई उनसे नहीं था, जनता उनसे नहीं थी, वो लोग जनता से थे। लेकिन उनका भी सोच सही था, क्योंकि वो तो जानते थे कि मूर्ख जनता को और मूर्ख बनाओ, नौटंकी करो और उनके वोट को अपने पक्ष में करो और अपना राज करो। 10, 20, 50, 100 वंश तक के लिए धन इकट्ठा कर लो, प्रॉपर्टियां इकट्ठे कर लो। उन्हीं में से लोग हैं जो कांग्रेस के हैं, वो और वाम के हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आज बीजेपी नाम से, जदयू नाम से, राष्ट्रीय जनता दल नाम से, लोजपा के नाम से इनके बाबूजी रजिस्ट्री कराए थे कि जब कोई विधायक एमपी बनेगा तो इन्हीं के बेटा बेटी बनेगा लोग। ये सारा का सारा दोष जनता का है। जनता इतनी गरजमंद है कि थोड़े से चीज में अपना कीमती चीज लुटा देती है, उन्माद में। और जानते हैं वो उन्माद किस चीज का है? थोड़ा सा पैसा,
शराब, इसी में अपना सब कुछ ही जनता गंवा बैठती है। क्या इस जनता ने कभी ये सोचा कि इन पदों के लिए हम लोग अपने बीच से किसी योग्य व्यक्ति को खड़ा करें, उसको वोट करें, जो उनकी हित की बात करेगा? नहीं सोचे। वही देश की जनता आज तक झेल रही है, उसी विष को पी रही है। मेरे समझ में ये नहीं आता कि ये कितना विष पिएंगे और अपने औलादों के लिए कितना विष छोड़ करके जाएंगे कि तुम भी इसी विष को पियो, और तुम्हारे होने वाले जनरेशन जो है वो भी इसी विष को पिएगा। कुछ तो समझिए। अगर कुछ दिया भी सरकार ने, जैसे कि बेरोजगारी दिया, खूब जी भर के बेरोजगारी लुटाया, जी भर के लोगों का पैसा अपने बस में किया, लोगों का धन लूट करके अपने पास इकट्ठा किया, और अशिक्षित रखा। ये तो भरपूर दिया इन सरकारों ने, इन नेताओं ने। कभी इस बात पर विचार किया कभी किसी ने? आगे मैं बतलाता हूं। अगर इन चीजों में कुछ दिया भी तो उसका स्टैंडर्ड भी देख लीजिए। इन नेताओं ने हमें शिक्षा के क्षेत्र में उतनी ही शिक्षा दी, सिर्फ आप दस्तखत कर दीजिए, पैसा हम उठा लेंगे। यानी साक्षर बनाने तक आपको शिक्षित करने के लिए व्यवस्था किया। आप खुश है ना? आप शिक्षित हो गए। आप कह सकते हैं कि हम पढ़ा लिखा बानी। रोजगार के क्षेत्र में सिर्फ अपना पेट पाल लीजिएगा, इसकी व्यवस्था कर दी। और अर्थात अपना पेट पालने तक अर्थ के मामले में, रोजगार के मामले में सरकार ने आपको खूब जी भर के रोजगार लुटाया। इतना लुटाया कि आप दिन भर कमा लीजिए और शाम को उड़ा लीजिए, खत्म। फिर कल के लिए जय राम श्री राम, जय जय राम। और आर्थिक क्षेत्र में सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की। आपको इतना पैसा जरूर दे दिया कि आप सरकारी राशन का 5 किलो के हिसाब में 20, 25, 50 किलो जो बनता है वो आप उठा लें। इतना धन आपको जरूर देने के लायक बना दिया, और वो भी धन उसी राशन के माध्यम से अपने पास फिर खींचियो लिया। है ना कमाल की बात? तो अभी आप नहीं समझे। जो भी उम्दे पद हैं, पोस्ट हैं, इन नेताओं ने अपने सगे संबंधियों के लिए इस तरह सुरक्षित कर लिया। जैसे एमपी है, एक परिवार में अगर 5 व्यक्ति है तो पांचों चुनाव लड़ेगा और पांचों जीतेगा भी। ऐसी व्यवस्था हमारे भारत के, खासकर हमारे बिहार में लोकतंत्र की है। समझ रहे हैं ना? लगता है कि ये सारे पद
नेता बनना, मंत्री बनना, एसपी बनना, कलेक्टर बनना, ये सारे पद इन नेताओं ने अपने बच्चों के लिए संविधान में ही रजिस्ट्री करवा लिया है। बाकी देश के किसी भी नागरिक के लिए संसद हो, विधानसभा हो या उच्च स्तर का जगह हो, छोड़ा ही नहीं। अगर एका दुक्का किसी को दिया भी तो जो उनकी सेवा में रहे उनको मिल गया, और नहीं तो वो भी नहीं मिला, और जनता खुश है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या ऐसे ही मानसिकता वाले नेताओं को आपके पिताजी तो वोट दे करके चले गए, आप भी उन्हीं को वोट दीजिएगा, आपके बच्चे भी उन्हीं को वोट देंगे। बहुत खुश होंगे कि इतना अनुदान दे रहा है। ऊपर जो मैंने बतलाया कि क्या चीज कहाँ तक के लिए, शिक्षा किस कहाँ तक और किस काम के लिए, आर्थिक सुधार कितना और किस काम के लिए, ये तो मैं पीछे बतला चुका हूं। अंत में आपको, हे मेरे भारत देश के प्रबुद्ध उच्च श्रेणी के बुद्धिमान नागरिक मतदाता बंधुओं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे चुनाव में आपका शिरकत हो रहा है। आप उनको बना रहे हैं जो बने हुए हैं और खुद को इतने नीचे स्तर पर ले करके जा रहे हैं, इसका अंदाजा आपको नहीं है। आज मैं फिर अपने इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान पार्टी। आगे फिर अगली कड़ी में दूंगा।